हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो की शुरुआत हम मौर्य सम्राट अशोक के साथ करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे मौर्य सम्राट अशोक के बारे में, जिनका पूरा नाम देवानंद प्रिय अशोक मौर्य है। देवानंद प्रिय अशोक मौर्य, अशोक सम्राट का पूरा नाम, जिनका जन्म 304 ईसा पूर्व 13 अप्रैल को हुआ था और मृत्यु जो इनकी हुई थी वो हुई थी 232 ईसा पूर्व। जन्म स्थान पाटलिपुत्र। ये भी मौर्य सम्राट का ही एक पार्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद का। अभी तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। आज हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं मौर्य सम्राट अशोक के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उनके जीवन परिचय से, मौर्य सम्राट के जीवन परिचय से। बिंदुसार उनके पिता का नाम था, ध्यान रखिएगा। बिंदुसार पिता थे, मौर्य सम्राट के पिता। मैंने यहाँ लिखा भी है, आगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा। पिता अमित्रघात 300 से 272 ईस्वी पूर्व, ये इनकी ड्यूरेशन है। अमित्रघात संस्कृत का एक वर्ड की मृत्यु के उपरांत, यानी कि बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत भारत के इतिहास में उस महान सम्राट का उदय होता है जो भारत और विश्व इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि बिंदुसार अपने पिता की मृत्यु के बाद भारत के इतिहास में उस महान सम्राट का उदय होता है जो विश्व इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ध्यान रखिएगा, विश्व इतिहास में, ऐसा नहीं है भारतीय इतिहास में, विश्व इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह महत्वपूर्ण सम्राट इतिहास में सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध है। सम्राट अशोक के नाम से। आगे देखिए, जब बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठा तब वह शासन कार्य में बिल्कुल अनभिज्ञ यानी कि जानकार न था। ठीक है, अनभिज्ञ न था यानी कि वो जानता था शासन काल को। अनभिज्ञ यानी कि न जानकार, या आप ये कह सकते हैं कि एक अज्ञानी व्यक्ति। हमने यहाँ जानकार लिख दिया है, जानकार था वो। शासन कार्य में बिल्कुल अनभिज्ञ न था। उसने अपने पिता बिंदुसार, माता सुभद्रागी यानी कि रानी धर्मा, शॉर्ट में कभी कभी ये नाम मिल जाता है। रानी धर्मा किसकी माता थी? तो रानी धर्मा जो है सम्राट अशोक की माता का नाम था। के शासन काल में बिंदुसार के बाद अशोक जब सिंहासन पर बैठा तो वो जो है शासन काल में बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं था। अपने पिता बिंदुसार और माता रानी धर्मा यानी कि सुभद्रागी के शासन काल में ही वह मध्य भारत और तक्षशिला का शासक भी रह चुका था। यानी कि जब बिंदुसार राजा थे, मौर्य सम्राट के शासक थे मौर्य साम्राज्य के, उसी समय मध्य भारत और तक्षशिला का शासक कौन था? अशोक। ठीक है, तो वो जानकार तो हो गया। इसकी सम्राट के रूप में, यानी कि अशोक की सम्राट के रूप में मौर्य शासन पर अवधि 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है। अब आप कहेंगे सर 269 है, 272 में ही खत्म हो गए थे। तो देखिए यहाँ 4 साल का एक डिफरेंसेस है। ठीक है, 69, 70, 71, 72, इस ड्यूरेशन में ये 69 में जो आए थे, बाद में पीछे की तरफ चलता है, 72 में ही खत्म हो गए थे। 69 में से इनका शासनकाल चालू हुआ था। ठीक है, ये इनकी अवधि थी। तो इन 4 सालों की ड्यूरेशन पर इनके और इनके पिता के बीच में, मतलब उनके पिता की मृत्यु और इनके सिंहासन पर या राज्याभिषेक पर बैठने में 4 साल का एक गैप आता है। उस 4 साल के गैप पर आज तक जो है विवाद है, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। 259 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है तथा इसका राज्याभिषेक 270 ईसा पूर्व में हुआ था। 270 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप। सारी चीजें लिख रहा हूँ मैं, सारी चीजें बताऊंगा आपको। मध्य भारत तथा तक्षशिला का शासक रहते हुए, जब वो यानी कि किस वक्त, जब उनके पिता जिंदा थे, शासक रहते हुए उसने एक विद्रोह का दमन भी किया था। यानी कि उसके लिए वहां पर एक विद्रोह हो गया था जिसका उसने दमन भी किया था। ठीक है, बौद्ध मत की एक किंवदंती के अनुसार, टिप्पणी के अनुसार उसका सिंहासन रोहण
सिंहासन रोहण यानी कि राज्याभिषेक शांतिपूर्वक नहीं हुआ था। यानी कि बौद्ध मत की एक किंवदंती है, एक बात है, एक कह सकते ग्रंथ है, उसके अनुसार अशोक का जो राज्याभिषेक है वो शांतिपूर्वक नहीं हुआ था, क्योंकि स्वयं सिंहासन पर बैठने के लिए उसको अपने कई भाई मारने पड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि अशोक जो है अपने 99 भाइयों की मृत्यु करने के बाद सिंहासन पर बैठा था। लेकिन ये बात बड़ी मानने योग्य नहीं लगती, आप मान नहीं सकते इस चीज को कि एक व्यक्ति जो है अपने 99 भाइयों का अंत करने के बाद जो है शासन पर बैठेगा, जिसके कारण उसका राज तिलक 4 वर्ष तक रुका रहा। ये किस चीज के अनुसार है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ क्लियर कहा गया है, ये बौद्ध मत यानी कि ये जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है बौद्ध मत की एक किंवदंती है, जिसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये जो है मौर्य सम्राट अशोक जो थे इनके राज तिलक में 4 वर्ष की देरी हुई थी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बौद्ध मत की किंवदंती के अनुसार है, ऐसा वास्तविकता नहीं है। उनका राज तिलक 4 वर्ष तक रुका रहा। भले ही अशोक ने ईसा से 273 वर्ष पूर्व सिंहासन पर अधिकार कर लिया हो, परंतु इन सभी तिथियों की सत्यता चंद्रगुप्त मौर्य के शासन तथा पिता की मृत्यु के पश्चात दिनांक पर निर्भर करती है। यानी कि हम भले ही मान लें कि अशोक ने 273 वर्ष पूर्व जो सिंहासन पर अधिकार कर लिया था, लेकिन इन सब के वास्तविक प्रमाण कहाँ मिलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के या चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से और उसकी पिता की मृत्यु के बाद से। केवल उसके पिता की मृत्यु अब हुई थी, इसके बाद उसने शासन संभाला था। एक इतिहासकार डॉक्टर जायसवाल के अनुसार, एक इतिहासकार हैं डॉक्टर जायसवाल, उनके अनुसार पिता की मृत्यु के समय अशोक की आयु 21 वर्ष थी, जबकि शासन के लिए एक युवराज की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए थी। ठीक है, इसी कारण उसके राज्याभिषेक में 21 वर्ष का विलंब हुआ। तो देखिए यहाँ एक नई बात आ गई, किसके अनुसार? डॉक्टर जायसवाल के अनुसार। वहाँ बौद्ध किंवदंती के अनुसार एक मैटर आया था कि भाई उसने जो है थोड़ा सा वहाँ पर जो है भाई को मारा था, इस कारण वहाँ देर हो गई। यहाँ वर्ष आयु में आ गया अंतर, इसी कारण उसके राज्याभिषेक में 4 वर्ष का विलंब हुआ। इसी के साथ इन 4 वर्षों के शासन काल के संचालन पर भी कई प्रश्न उठते हैं कि इस समय किसने इसका संचालन किया होगा, कि किसने इसका संचालन किया होगा। पहला पॉइंट क्या प्रश्न उठता है? सिंहली वृतांत की माने तो, ये ग्रंथ है सिंहली वृतांत की माने तो वह अपने भाई तिष्य, बड़ा भाई था ये इसका, तिष्य को छोड़कर 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर बैठा। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये बात जो है मानने योग्य नहीं लगती, किंतु यह बात कपोल कल्पित लगती है कि भाई कोई व्यक्ति एक राज सिंहासन के लिए अपने 99 भाइयों की मौत कर दे, ये बात जो है वास्तविकता नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? किस तरीके से हमने पढ़ा कि अशोक सम्राट जो है जन्म हुआ था उनका 304 ईस्वी में, 13 अप्रैल को मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी पूर्व में, पाटलिपुत्र में उनका जन्म हुआ था। देवानंद अशोक मौर्य उनका पूरा नाम था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने जो है राज सिंहासन पर विराजमान हुए थे। ठीक है, वो महान सम्राट कहा गया उनको विश्व इतिहास में। और ये जो है अपने पिता के समय पे ही मध्य भारत और तक्षशिला में शासक भी रह चुका था। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। उनके पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम रानी धर्मा था। और इसी समय जब वो मध्य भारत और तक्षशिला के शासक थे, उसी वक्त उन्होंने एक विद्रोह का भी दमन किया था। ठीक है, अवधि क्या थी मौर्य शासन पर? 269 से 232 ईस्वी पूर्व। इसका राज्याभिषेक 270 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बौद्ध किंवदंती के अनुसार ये अपने जब घर उस पर बैठे थे राज्याभिषेक पर, तो इन्होंने अपने बड़े भाई को मारा था। बड़े भाई को मारने के लिए ही, जो मारने के बाद ही शासन पर बैठे थे, जिसमें 4 वर्ष की देरी हुई। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सिंहासन पर अधिकार कर लिया, लेकिन तिथियों की सत्यता कहाँ से मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन और पिता की मृत्यु के दिनांक पर निर्भर करती है। एक इतिहासकार डॉक्टर जायसवाल आयु सीमा का अंतर बताते हैं, जो 4 वर्ष की देरी हुई, 21 वर्ष से 25 वर्ष। उसके बाद सिंहली वृतांत, तिष्य भाई को छोड़कर
99 भाइयों की हत्या करने के बाद ये सिंहासन पर बैठा। दूसरा पॉइंट, डॉक्टर स्मिथ इस सिंघली अनुश्रुति से सहमत नहीं है। यहाँ पर एक डॉक्टर स्मिथ हैं, इतिहासकार हैं, वो इस सिंघली अनुश्रुति यानी ग्रंथ से सहमत नहीं है और वह कहते हैं कि उसे अपने बड़े भाई सुसीम से सिंहासन के लिए युद्ध करना पड़ा होगा। यानी कि वो मानते हैं कि जो मौर्य सम्राट अशोक थे, देवानंद प्रिय अशोक सम्राट जो थे, उनको अपने बड़े भाई सुसीम से सिंहासन पर बैठने के लिए युद्ध करना पड़ा होगा। अंततः 4 वर्ष के इस शासन संचालन के कार्य पर आज भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, तब अब आती है बात उनके शासन की। ठीक है, ये सब डिक्लेरेशन हो गया कि 4 वर्ष का शासन कैसे हुआ, क्या समस्या थी, ये सारी चीजें हो गई। अब आती है उनकी रानियों की बात कि उनका जीवन काल कैसा था, वो कैसे, अभी तक हमने देखा कि उनका जीवन काल कैसा था, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, कहाँ उनका जन्म हुआ, उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, पिता के समय वो कहाँ शासन कर रहे थे, उन्होंने कब शासन संभाला, बाकी सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है, उनकी रानियाँ पे आते हैं। अब हम उनकी रानी, अशोक के शासन काल में उनकी कई रानियों का उल्लेख मिलता है। पहला, देवी, जो इनकी सबसे प्रमुख रानी थी, विदिशा नरेश श्रेष्ठी की पुत्री, विदिशा नरेश के श्रेष्ठी की पुत्री प्रसिद्ध रानी थी। अब श्रेष्ठी का क्या मतलब होता है? श्रेष्ठी का मतलब होता है व्यवसायियों का प्रधान। जो उस समय जो मौर्य सम्राट जो थे, उसके शासनकाल में जो व्यवसायी थे, उनका प्रधान जो था, उसकी पुत्री थी, जिनसे 2 पुत्र थे। सॉरी, एक पुत्र था, एक पुत्री थी। पहला पुत्र कौन सा था? महेंद्र, और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। दूसरी पत्नी का नाम था पद्मावती, जिनसे एक पुत्र था कृणाल, और तीसरी पत्नी असंधमित्रा और कारुआकी। ये 4 पत्नियों का उल्लेख, 4 रानियों का उल्लेख जो है मिलता है यहाँ पर। रानियां, 4 रानियों का उल्लेख जो है हमको मिलता है अशोक सम्राट में। अब अगला टॉपिक, अशोक के जीवन की कुछ उपाधियां और इनके अंतिम दिन। देखिए, अशोक ने अपने जीवन में क्या क्या उपाधि ली, जिसमें कलिंग विजय और भी है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अशोक सम्राट इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है। महाराजा अशोक के बारे में इतनी आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन नोट्स और मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपके सिलेबस के रिगार्डिंग है, जो आपके सिलेबस में मांगा गया है वो सारी चीज़ें। इससे एक्स्ट्रा जो भी पढ़ना है उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा अशोक सम्राट के बारे में, पूरी हिस्ट्री कि अशोक सम्राट क्या थे, कब आए, कैसे रहे, कहाँ कहाँ उन्होंने युद्ध किए, वो सारी चीज़ें। अभी हम उपाधि पढ़ेंगे, उसके बाद हम कलिंग युद्ध पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अशोक के जीवन की उपाधि, यहाँ तक मेरे पास अभी तक किसी बच्चे की कोई भी क्वेरी नहीं आई है। आप लोग मेरी वीडियोस को कम देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। हो सकता है मेरे नोट्स आपके समझ में नहीं आ रहे हों, हो सकता है राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो। जो भी कोई इशू है किसी भी कैंडिडेट को, तो वो प्लीज़ मुझसे क्लियर कर ले। मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी अगर मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों तक चीज़ें पहुँचा रहा हूँ, तो उसका कोई रिजल्ट आप लोगों को मिले। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो वो मुझसे क्लियर कर सकता है, मेरे फ़ोन से कर सकता है, सर से मेरा नंबर ले ले, मुझसे डायरेक्टली बात कर ले। मैं उसकी क्वेरीज को भी क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक, किसी को कोई समस्या हो वो मुझसे क्लियरली मेरे टॉपिक या नोट्स के बारे में, वीडियोस के बारे में बात करें। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन प्लीज़, अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और शेयर भी करें लोगों के पास, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।